अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफ़ी सारे सवालात आपके रह जाते हैं हमेशा, और ताख़ीर की वजह से भी आपको थोड़ी सी शिकायत होती होगी कि सारा दिन गुजर जाता है, फ्राइडे कमेंट बॉक्स भी आपको नहीं मिल पाता है, फिर संडे में भी इतना लेट हो जाता है। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। चंद सवालात हैं आपके जो लिए गए हैं, उनके जवाबात देने की इंशाअल्लाह कोशिश की जाएगी अल्लाह ताला से, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सही तरीके से बात को समझने की और समझाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। पहला सवाल है और बहुत प्यार भरा कमेंट है भाई शाहिद जमाल अंसारी साहब का। दुआओं के साथ बहुत सारी दुआएं करते हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब आपको दिल से अस्सलाम वालेकुम। तो आपको भी दिल की गहराइयों से इस्लाम का जवाब है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं आप कैसे हैं, आप ज़रूर बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक आप जैसे प्यारे प्यारे भाई और बहन दुआएं करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में सही सालिम रहेंगे, और मरने के बाद जब जब आप दुआएं करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं का समरा हमें मिलता रहेगा। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त है, आप दुआएं करते रहिएगा। देखें, इसके बाद एक कमेंट लिया गया है जो एक हमारे यूं कह लें कि अहले तशय्युओं में से एक फ़र्द है, उनका है, जिसको दिखाने के लिए कहा गया था। इंशाअल्लाह आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। वो कमेंट उन्होंने किया है वो एक वीडियो पर कि ये पंजतन इंसान नहीं बल्कि अम्बिया से अफजल हैं, और मैं एडमिन से दरख्वास्त करूंगा कि इस कमेंट को हाईलाइट ज़रूर किया जाए, दिखाया जाए लोगों को कि इनके क्या अकायद हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये चाहते हैं अपने अकायद बयान करते हैं तो दिखाई जानी चाहिए। इसके बाद मोहतरमा ज़किया सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब जो लोग बुरे होते हैं उनको तो सज़ा मिल रही होती है बरज़ख में, अगर जो नेक लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है बरज़ख में, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। मरने के बाद इंसान की जज़ा और सज़ा का सिलसिला शुरू हो जाता है, और उसकी पहली मंजिल जो है कब्र है। कब्र को हदीस शरीफ में जहन्नम के घड़ों में से एक घड़ा या जन्नत के बागों में से एक बाग कहा है। तो कब्र वो है जो है इंसान के लिए, या तो कब्र के बागों जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो उसे नेमतें, अगर उसके अमल अच्छे होते हैं तो उसको इनामात और जज़ा उसकी शुरू हो जाती है, और अगर उसके अमल बुरे होते हैं तो फिर उसका बदला और उसकी सज़ा शुरू हो जाती है। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, कह रही है मुफ्ती साहब कश्मीर में वालिद अपनी ज़िंदगी में ही विरासत तकसीम कर देता है बेटा बेटी दोनों को, और यहाँ पर बहुत लोग घर जमाई लाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनकी लड़की अपने हिस्से वाले ज़मीन में घर बनाकर रहती हैं, क्या ये जायज़ है? क्योंकि विरासत तो मरने के बाद ही तकसीम की जाती है। दूसरा ये कि अगर कोई वालिद अपनी ज़िंदगी में ही विरासत तकसीम करना चाहे तो क्या तकसीम कर सकते हैं? अगर उनके बेटे को ज़मीन की ज़रूरत हो घर या कारोबार वगैरह के लिए, इसका क्या हल है, क्या करना चाहिए? बहुत सारे सवालात हैं और उसका एक ही जवाब है। चंद देख लेते हैं। पहला सवाल ये है कि विरासत को बहुत सारे लोग घर जमाई लेकर आते हैं और लड़की अपने हिस्से वाली ज़मीन में घर बनाकर रहती हैं, क्या ये जायज़ है? तो जैसे जैसे सवाल है वैसी वैसी जवाब। अगर बाप ने अपने बेटी को ज़मीन दे दी है, उसको जो है हिस्सा दे दिया है जिसमें वो अपना घर बना लेती है, अब वो अगर अपने साथ अपने हस्बैंड को उस घर में रखती है तो जायज़ है, जायज़ नाजायज़ की तो बात नहीं है। लेकिन ये कश्मीर में ऐसा होता है, ये मुझे आज मालूम हुआ, लेकिन हमारे इलाके में तो इस चीज़ को बुरा समझा जाता है कि कोई इंसान घर जमाई बने। ठीक है ना? तो जैसा भी होता है, चाहे वो किराए पर मकान लेकर रहे या जैसी भी ज़िंदगी गुजारे, बहरहाल ये कि वो लड़की को विदा करके अपने घर लाता है, ना कि खुद विदा होकर जाता है। तो ये ज़ाहिर है, तो ये नाजायज़ तो नहीं है अगर बेटी अपनी ज़मीन में अपने मकान में अपने हस्बैंड को अपने साथ रखना चाहे। अब इन्होंने सवाल ये किया है, क्योंकि विरासत तो मरने के बाद ही तकसीम की जाती है, तो वालिद अपनी ज़िंदगी में जो तकसीम करता है वो विरासत की तकसीम नहीं है, बल्कि वो गिफ्ट है जो वो औलाद को देता है, हदिया है। वो औलाद का हक़ नहीं है। जब तक इंसान ज़िंदा है तो उसकी किसी भी प्रॉपर्टी पर, चाहे वो माल हो या सोना चांदी हो या ज़मीन जायदाद हो, औलाद का ना हक है ना वो दावे का हक रखते हैं। ठीक है ना? तो ना बेटे का है ना बेटी का माल है, वो जो बाप का माल है वो बाप का माल है। अगर वो फिर तकसीम करता है अपनी ज़िंदगी में तो वो विरासत नहीं बल्कि उसकी तरफ से हदिया है जो वो दे रहा है, गिफ्ट है। ठीक है ना? तो इसलिए ये जायज़ है। आपका जो इश्काल है कि विरासत मरने के बाद तकसीम होती है, तो मैंने बता दिया कि जो ज़िंदगी में बाप अपनी औलाद को तकसीम करता है वो विरासत नहीं बल्कि उसकी तरफ से गिफ्ट है। अब दूसरा सवाल ये इनका कि अगर कोई वालिद अपनी ज़िंदगी में ही विरासत तकसीम करना चाहे तो क्या तकसीम कर सकता है? तो मैंने बता दिया कि ज़िंदगी में जो तकसीम होगी वो वालिद की तरफ से गिफ्ट होगा, और उसमें शर्त यह है कि बेटा और बेटी दोनों को बराबर दिया जाए। ठीक है ना? क्योंकि वो विरासत की तकसीम नहीं, गिफ्ट है। अब ये कह रही हैं कि अगर उनको उनके बेटे को ज़मीन की ज़रूरत हो या घर या कारोबार वगैरह के लिए, तो इसका क्या करना चाहिए? अगर वालिद अपनी रजामंदी से अपने बेटे बेटियों को जो है अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करना चाहते हैं तो बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है।
अब चाहे वो औलाद की ज़रूरत की वजह से तकसीम करते हों, या वो यानी यूँ समझ लें कि वो ये समझती हों कि इतना सारा बोझ कौन संभालेगा, मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, इतनी सारी दौलत है और मेरे इतने बच्चे हैं, तो मैं उनको तकसीम कर दूँ, मैं अपने लिए थोड़ा बहुत रखूँ जिससे मेरी ज़िंदगी सुकून से कटती रहे। तो जो भी है, बहरहाल ये कि उनकी ज़मीन है, वो जो चाहें वो करें। इसके बाद सना डोल सवाल कर रही हैं। अच्छा, डोल अजीब सा नाम है। खैर, कहती हैं बेसन में नापाक हाथ धोते वक्त बेसन की छींटें आती हैं, तो वो नापाक हैं या पाक, प्लीज़ बता दें, क्योंकि इस बात से बहुत परेशान हूँ। जब आप जो है हाथ धोते हैं वॉश बेसिन में, तो उसकी जो छींटें हैं वो ज़ाहिर है आपके हाथों पर, जैसे कि आपने कहा, आती हैं, तो ज़ाहिर है कि वो नापाक हैं क्योंकि नापाक हाथ थे। लेकिन मैंने कभी ये महसूस नहीं किया हाथ धोते वक्त कि उसकी छींटें उड़ कर आती हूँ। अगर ऐसा है तो चेंज कराएं, उसके गहरे जो है अच्छी गहराई वाले आते हैं तो वो लेकर आएँ, जो क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या जहाँ कहीं भी मैंने यूज़ किया है, किसी मस्जिद में या मदरसे में या किसी रिलेटिव्स के यहाँ कहीं भी, तो ये चीज़ फ़ील नहीं की मैंने कि उसकी छींटें उड़कर आती हैं, उसका अच्छा खासा गहरा प्याला उसका होता है। तो ये देख कर लाएँ, अगर वाक़ई ऐसा है कि उसमें गहराई कम है और पानी की छींटें उड़कर हाथों पर आती हैं, तो ज़ाहिर है वो जो नापाक पानी जा रहा है नीचे वही ऊपर आएगा, तो नापाक तो है ही। लेकिन उसके लिए एक ही तरीका है कि आप चेंज करें। लेकिन बहरहाल ये है कि जब आप उसको धोएँगे और जो नापाक हाथ थे आपने उसको धोया, तो पानी के साथ-साथ नापाक पानी चला गया, और कुछ छींटें अगर नापाकी की आई भी हैं हाथ पर, तो दोबारा पानी आने से वो पाक हो जाएगा। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, नापाक जगह पर झाड़ू लगाने से झाड़ू नापाक हो जाएगी? तो जो जगह नापाक है उस पर झाड़ू लगाने से झाड़ू नापाक नहीं होगी। अगर जगह साफ है और झाड़ू में कोई नजासत, साफ से मुराद ये कि पेशाब वगैरह या जो भी नजासत है वो उस पर बाकी नहीं है। मसलन किसी ने पेशाब किया, पेशाब सूख गया, ज़मीन सूख गई, तो वो ज़मीन नापाक तो है, क्योंकि वो फिर उसमें बात अलग हो जाएगी पाक नापाकी कि ज़मीन सूखने से पाक हो जाती है। मसलन ये कि पेशाब का जो निशान है, तो उस पर अगर झाड़ू लगाई, पेशाब अगर गीला है या बच्चे ने जो है पाखाना कर दिया था, वो झाड़ू में आएगा, तो ज़ाहिर झाड़ू नापाक हो जाएगी। लेकिन जब आप उसे पानी से धोते हैं तो जो नजासत ज़मीन पर है वो भी बह जाती है और जो झाड़ू पर है वो भी साफ़ हो जाती है। तो इस सूरत में जो है झाड़ू बिल्कुल पाक हो जाती है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है ना। और मैंने वो जो बात बताई थी कि ज़मीन पर अगर किसी ने पेशाब कर दिया हो तो वो ज़मीन पाक हो जाती है सूखने के बाद, अगर उस पर से जो है पेशाब ख़त्म हो जाता है तो। लेकिन वो तफसील उसमें यह है कि वो तयम्मुम के हक़ में पाक नहीं होती, नमाज़ पढ़ने के हक़ में बहरहाल ये कि पाक हो जाती है ज़मीन। इसके बाद मोहतरमा ज़किया ही का सवाल है दूसरा, कह रही है मुफ्ती साहब, एक सवाल जहन में आया, थोड़ा अजीब है, पर क्या पता हमारे इल्म में इजाफा हो जाए। क्या बाइबल अरबी ज़ुबान में नाजिल हुई थी? क्योंकि हमने लोगों को इंग्लिश में ही पढ़ते हुए देखा है, और तौरात और ज़बूर किस लैंग्वेज में नाजिल हुई थी? देखें, ये कुरान करीम के खुदाए वहदहू ला शरीक की किताब होने की और उसकी महफूज किताब होने की बहुत बड़ी दलील है कि कुरान करीम जिस ज़ुबान में नाजिल हुआ था आज तक उसी ज़ुबान में पढ़ा जा रहा है, नकल होता चला आ रहा है। जबकि तौरात और इंजील और ज़बूर इनके मुहर्रफ यानी तहरीफ शुदा यानी इनके चेंज हो जाने की इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है कि जिस ज़ुबान में नाजिल हुई थी उस ज़ुबान का कोई पता नहीं, अब उस ज़ुबान में उसको पढ़ा ही नहीं जाता। ये जो किताबें हैं ये इब्रानी या सुरियानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, ठीक है ना, जो तौरात ज़बूर वगैरह है। बाज़ उलमा का कहना है कि इब्रानी में थी, बाज़ का कहना है कि सुरियानी में थी। लेकिन बहरहाल इब्रानी में हो या सुरियानी में हो, जिस भी ज़ुबान में हो, ये अरबी में नहीं थी और ना ही इंग्लिश में थी, लेकिन आज इनको इंग्लिश में पढ़ा जा रहा है। इसके बाद मोहम्मद अजीम मोइन सलाम कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहते हैं, अगर किसी ने ये गाना गा लिया कि रब वर्गी माँ मेरी देरी, क्या है ये, पंजाबी सॉन्ग कोई लग रहा है, सर कर्ज बराए ने, पता नहीं जो भी लिखा है। कहते हैं लेकिन पूछने पर वो कहते हैं कि मेरा मतलब कोई गलत नहीं था, अल्लाह के साथ मिलाना नहीं था, तो क्या हुक्म है? कोई ऐसा गाना जिस